जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? मज़े में, बढ़िया। और कैसे रहा आप लोगों का त्यौहार? बहुत बढ़िया रहा होगा आपका त्यौहार। और हमारा त्यौहार भी बहुत अच्छा रहा। सभी बहनों के साथ हमने अच्छा त्यौहार मनाया और आप लोगों का भी अच्छा रहा होगा त्यौहार। आज मैं विशेष मुद्दे पे आई हूँ कि तुम सही काम करोगे तो सही ही नतीजा उसका निकलेगा। आज से 1 साल पहले हमारी गली के बाहर दुर्गापुरी ज्योति कॉलोनी, मैं लगभग दुर्गापुरी से मौजपुर तक 7 दारू के ठेके खोलेंगे। 7 दारू के ठेके, वो भी कहाँ पे खोलेंगे? स्कूल के बाहर, घर के बाहर, गलियों में जहाँ बच्चे खेलते हैं उस नुक्कड़ में दारू के ठेके खोलेंगे। तो मुझे क्षेत्र से फ़ोन आया कि मनु जी यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, काफ़ी दारू के ठेके, काम चल रहा खुला। मैंने कहा हाँ। कह रही गली के बाहर। तो अचानक शॉर्ट्स ऐसे लगा कि गली के बाहर कैसे दारू खुलेंगे, क्योंकि आज तक जब भी दारू के ठेके से दूर दूर होता, जहाँ आदमी बच्चे बोल रहे स्कूल या आपके मंदिर हो, तो दारू के ठेके वहाँ नहीं खुल सकते थे। तो मैंने कहा ऐसा कैसे बोलें, चलो मैं देख के आ जाती हूँ। तो मैं यूँ ही देख कर के गई तो देखा तो वहाँ काम चल रहा। तो मैंने फ़ोन करा, काफ़ी लोगों को फ़ोन किया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, मैं एक जन आंदोलन करने चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी अपनी गली के बाहर या अपने क्षेत्र में जहाँ बच्चे खेलते हो, जहाँ विद्यार्थी पढ़ते हो, जहाँ में हम लोग टहलते हैं, जहाँ घर के बाहर से हमें असुविधा हो, वहाँ मैं दारू की ठेका नहीं खुलने दूँगी। तो मैंने ये संकल्प ले दिया था और फर्स्ट ही दिन मैंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं दारू के ठेके नहीं खुलने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं खुलने दूंगी। तो मेरे आह्वान से लगभग उस दिन 60 या 70 महिला, पुरुष नहीं, 70 महिलाएं आ गई थी स्टार्टिंग में। तो हमने बहुत बड़ा कैंपेन किया। हमने जिसने मालिक के पास, जो दारू की दुकान ठेके पे दे रहा था, किराए पे दे रहा था, उनके घर हम पहुँचे। हमने कहा कि सबसे पहले हम इनको मनाने का काम करते हैं कि ये अपनी दुकान जो किराए पे, दारू की ठेके के किराए पे दे रहे हैं, ये वापस ले ले। लेकिन उसने कह दिया तुम कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा आंदोलन कर ले, उनके गली मोहल्ले, जबकि उसके ही अपने घर के बाहर था दारू के ठेके। जिसने किराए पे दिया उसके गली के बाहर दारू का ठेका था। हमने उसको इतना समझाया, देखो यहाँ पर आपके बहू बेटे, उनको भी परेशानी होगी, आप ये मत दीजिए, आप ये दुकान ठेके पे मत दीजिए। लेकिन मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया था, मैं ये काम नहीं करने दूंगी। अगर मैं संकल्प ले लेती हूँ जिस काम के लिए, वो काम मैं ठान ही लेती हूँ। मैं तब भूल जाऊंगी क्या घर, क्या बार, क्या बच्चे क्या करेंगे या क्या करेंगे। मैं जो ठान लेती हूँ वो ठान लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी उसमें विरोध में नहीं थी। मैं एक कुरीति, बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ी। मैं सिर्फ एक बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ी कि मैंने देखा कि जो ठेका आगे खुल गए थे, तो मैं शाम को जब मैं अपने ठेके पे बैठी, जहाँ पे मेरा ठेका खुल रहा था, जब मतलब जहाँ पे हमारी गली के बाहर ठेका खुला था, तो मैं उसके आगे भी 2-3 ठेके थे, तो यूं ही घूमते घूमते जाती थी।
तो मैंने छोटी छोटी वीडियो भी बनाई। छोटे छोटे बच्चे जो 11 लगभग 14 15 16 17 18 साल के बच्चे, वो तक भी वहाँ पे, क्योंकि गली के बाहर है तो ख़रीदने के लिए बहुत आसानी हो गया था बच्चों के लिए। तो देखा मैंने कि छोटे छोटे बच्चे, तो मेरा दिमाग और ख़राब हुआ। उसके बाद मैंने इस कसम खा ली थी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ से नहीं हटूँगी। मैंने तो संकल्प लिया, लेकिन जो मेरे साथ थे, माताएं थी और बहनें थी, मेरी बहनें थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, ये काम हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हर किसी के बच्चों का फ्यूचर था, हर किसी का एक के साथ एक फ्री था। और फिर जो कम पीते थे वो एक बोतल फिर ज़्यादा ला करके बहुत पीने लगा। मतलब दिल्ली में हाहाकार मच चुका था। दिल्ली में ऐसे, मतलब माई बहनें ऐसी गालियां केजरीवाल को देने लगी थी कि हमारे सामने ऐसे ऐसे वीडियो बने हैं जिसमें केजरीवाल को लोग इतनी बद्दुआ दे रहे थे और रो रही थी माताएं, मेरे पास आ करके रो रही थी कि कुछ भी करना, हमारी ये गली का दारू, ये हमारी जो ये रोड है, ये सफाई होना चाहिए, यहाँ से दारू सफाई होना चाहिए। बेटा हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप झुकना मत, आप किसी से मत डरना। तो मेरी वो शक्ति, मतलब मेरा तो था संकल्प, लेकिन जब उन लोगों ने मुझे ये कहा तो मैं और भी, मतलब क्या बोलते ना, मुझे और भी दुगना पावर मिल गया। तो मैंने कहा अब तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि जो मैं सोचती हूँ, जो मेरी सोच है, ये मेरी माताओं की भी सोच है और ये मेरे क्षेत्रवासियों की भी सोच है कि कुछ भी हो जाए, हमें जेल जाना पड़ा, हमें कुछ भी, हमें शराब माफियों से लड़ना पड़ा, शराब माफिया हम पे अटक करें, कुछ भी करें, लेकिन हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हमने वहीं पे डेरा डाल दिया, अपने रोड पे, सड़क पे हमने डेरा डाल दिया। और 40 दिन तक, जब तक केजरीवाल का जो ये काला कानून था ये वापस नहीं हुआ, तब तक हम वहाँ पे डटे रहे। और इतनी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ा, क्योंकि रात को ना तो टॉयलेट जाने का, बाहर कहाँ जाएं माता बहनें, और रोड पे अकेले सुनसान, कहाँ क्या क्या, लेकिन कोई डरे नहीं। रात में 4-4 5-5 हो उठ करके हम लोग बाहर रोड पे ही, हम क्या करें जब शौचालय था ही नहीं आसपास, हम कहाँ जाते, ये हमारी मजबूरी थी। तो उसके बाद पुलिस वाले हमें उठाने के लिए रात की 2 बजे 3 बजे 4 बजे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो हमें उठाने का। लेकिन हमने कहा किस किस को तुम जेल ले जाओगे, तो वो मुझे ले जा रहे, तो सारी माताओं ने बोल दिया इसको तुम नहीं ले जाओगे, हम भी आएंगे, किस किस को ले जाओगे। और सारे बुजुर्ग माता थी, 60 साल 65 साल 70 साल की माताएं थी मेरे साथ। तो पुलिस वाले ने कहा कि इनको कहाँ हम ले जाएंगे। और ठेकेदार को भी घाटा हुआ है, ठेकेदार का भी अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा, जहाँ डेली ट्रकें आ रही, डेली हम ट्रकों को वापस भेज रहे थे। एक दिन मैं 10 या 15 मिनट के लिए वहाँ से, मतलब थोड़ा बाहर चली गई थी, इतनी में अंदर दारू चले गया था, ठेके के अंदर दारू चले गया था। लेकिन मैं ट्रक के नीचे लेट गई, मेरी माताएं ट्रक के नीचे लेट गई, ये ट्रक हमारे ऊपर से तुझे डालना पड़े अगर तुमने ये दारू के उठा करके इसमें लोड नहीं की। तो उनको फिर दुकान में से इतनी पेटियां को, लाला के जितने भी वर्कर थे, सब ने वो ट्रक में भर के, और फिर हमने उस ट्रक को जाने दिया, वरना तो हमने ट्रक के आगे हम लेट गए थे, हमने चारों तरफ से ट्रक घेर दिए थे। लेकिन माता रानी का ही शक्ति होगी जो हमें इतनी बड़ी शक्ति हुई है। और पुलिस वालों ने इतना परेशान किया, आपसी में भी बहुत ज़्यादा नेता ऐसे थे जो परेशान कर रहे थे कि उठ जाओ बहन जी, उठ जाओ, क्यों नहीं उठ रहे हैं आप, उठ जाओ, ठेकेदार का नुकसान हो रहा, ये हो रहा। मैंने कहा उस ठेकेदार का नुकसान की लगी है आपको, जिनके माता पिता रो रहे हैं, जिनके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा, क्या आप उनकी नहीं लगी आपको?
और हमने और मेरी जितनी भी माताएं थी और बहनें थी हमारी, उन्होंने बिल्कुल बराबर समर्थन दिया। कोई नहीं, बहुत हमें डराया गया। मैं घर थोड़ा 5-10 मिनट के लिए घर आई तो इतने में हमारी बहनों पे एफआरआई दर्ज हो गया था, तो 5 माताओं में केस हो गया था। लेकिन होने दो, हमने कहा हम नहीं डरते हैं। उन्होंने उस बहाना से भी हमें डराया, आपको उठाया दिया जाएगा। हमने कहा कुछ भी हो जाए, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर मैं ये सोच रही, यही संकल्प हम अपने राष्ट्र के लिए ले लें तो कोई माई का लाल किसी को ना झुका सकता है, ना रोक सकता है। क्यों? वो भी अच्छे के लिए, देश हित के लिए। ऐसा नहीं जो कि आप देश विरोधियों का सपोर्ट कर रहे हो, या आप ऐसे चीज़ का सपोर्ट कर रहे हो जो हमारे देश को नुकसान हो, जो हमारी सरकार को नुकसान हो, जो हमारे आने वाले फ्यूचर को नुकसान हो। ऐसों का साथ तो इंसान को कभी नहीं देना चाहिए, चाहे उसमें आपका कितना बड़ा फ़ायदा हो या कितना बड़ा वो नुकसान आपको नहीं देखना है। लेकिन जहाँ पर अपने देश हित के लिए अच्छा काम हो रहा है और अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए अच्छा काम हो, उस काम के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, एकता में ही शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति होती है एकता में। वो मैं करके देख रहा। आज देखो, सभी माताएं, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैंने बहुत सारे पत्रकार को बोला, मैंने सिसोदिया जब जेल गया तो पत्रकार भाई मेरे पास आए कि आपको कैसा फील हो रहा। तो मैंने उस समय यही कहा था, मैंने कहा तब खुशी होगी जिस दिन इनके आका जेल जाएगा। आका इनका कौन था? अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल अब जेल जा चुका है और हमें इतनी खुशी हो रही कि क्या बताऊं। बहुत बहुत धन्यवाद माताएं, बहनें, जिसने भी मेरा सपोर्ट किया है उनको सैल्यूट। आज तुम्हारी जो मेहनत, जो तुम बेचारे सो नहीं पाते थे ज़मीन में और मच्छर खाते थे, गर्मी थी और मतलब थी तो हाँ सर थी उस समय, 9 दिसंबर की बात है, 9 दिसंबर की बात है। और मतलब इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी सर्दियों में, बिल्कुल भारी सर्दियों में रोड पे हमें सोना पड़ा। मतलब कभी कभी भूखे भी हमें रहने पड़ा, भूखे हमें रहने पड़ा। क्योंकि जब खाने का टाइम है तो ट्रक आ जाते, कभी पुलिस आ जाते, कभी कोई आ जाता, कोई ना कोई मतलब आफत हमारी जान को पड़ी थी। लेकिन फिर भी हमने सब कुछ छोड़ करके चाय पाने, हमारी बहनें जो आस पड़ोस की थी वो चाय बना के हमें ले आती थी, तो हम कहते थे बहुत, बस हमें इतना मतलब सबका सपोर्ट रहा तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने ये संकल्प लिया था कि केजरीवाल को अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी माता बहनों ने इतनी बद्दुआ दी थी, इतनी बद्दुआ थी। आज उसी बद्दुआ के ही चक्कर में अरविंद केजरीवाल जेल गया है। सबको बहुत 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 बधाई हो। और सभी देशवासियों से निवेदन करती हूँ, गलत जहाँ पर गलत हो रहा है वहाँ पर संगठित हो जाओ। एकता में बड़ी शक्ति होती है। जय हिंद, जय भारत।